नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 20 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन का सेकंड दिन था और यहां पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहा है, अर्थात फुल एग्जाम एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने आ सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों को विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन के एग्जाम अगर आपने दिए हैं फायरमैन के तो उसमें कुल कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें दोस्तों कुल आपके 150 क्वेश्चन आए हैं, 150 क्वेश्चन आए हैं और 150 क्वेश्चन के दोस्तों कुल आपके 300 मार्क्स रहे, मतलब एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग आपकी कितनी रही है। अगर बात करते हैं माइनस मार्किंग की, दोस्तों माइनस मार्किंग आपकी 1/2 की रही है। कहने का अर्थ कि 0 पॉइंट आपके 5 मार्क आपके कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने के बाद। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन के मार्क आपके काटे जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो जो आपके नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका दोस्तों सभी शिफ्टों के लिए होगा, ये आप समझ लीजिए कि सभी शिफ्टों के लिए आपकी होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं आपका आज का पेपर किस प्रकार से आया है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हिंदी की, पहले बात कर लेते हैं तो आपके हिंदी का दोस्तों जो आपके पेपर रहा है यहाँ पर 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के कुल आए हैं। अगर मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 74 मार्क्स थे। ठीक है, और अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी दोस्तों थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हिंदी के जो विषय होता है ये भी थोड़ा सिंपल ही होता है। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके साहित्य से भी रहे हैं, जैसे आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं आपके। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके व्याकरण के भी रहे हैं। अगर व्याकरण की बात कर लेते हैं तो व्याकरण में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके समाज से भी हमने देखे हैं क्वेश्चन आपके आए हैं और आपके संधि से भी कई सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं कि आपके जैसे आपके एक क्वेश्चन वधु संबंधित था कि वधुत्सव में कौन सा संधि है। इस प्रकार से संधि के भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिले हैं और समास के भी क्वेश्चन आपको परिश्रम देखने को मिले हैं। और यही नहीं कि तत्सम तद्भव के भी क्वेश्चन कुछ आपके आए हैं। तत्सम और तत्सम और तत्भव के भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो हिंदी का जो पेपर था दोस्तों के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके। और व्याकरण के अलावा दोस्तों आपके वर्ड पावर जो शब्द शक्ति होती है वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपके विलोम पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो हिंदी का पेपर थोड़ा सा सिंपल रहा है। अगर 37 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर था तो अगर इसमें आपने 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए होंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अच्छा किया है। 30 क्वेश्चन का अर्थ हो जाता है कि आपके 60 मार्क्स, कितने 60 मार्क्स है, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आपकी गड़बड़ हो सकते हैं जहाँ पर साहित्य के क्वेश्चन आए हैं। साहित्य के क्वेश्चन आपके बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं, जैसे कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको किसके लिए मिला, ये सब चीज़ जब आपसे पूछने लगते हैं तो यहाँ पर आप भटक जाते हैं। तो आपके अगर 30 क्वेश्चन भी सही है तो आप समझ लीजिए कि आपका ठीक है। अब हिंदी की बात कर लेते हैं किसकी, अब हिंदी के बाद उसके यहाँ पर बात कर लेते हैं जीके जीएस की। यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस की बात कर लेते हैं। जीके जीएस के अधिक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पर आधारित थे, करंट अफेयर्स पर आपके आधारित थे। ठीक है, करंट अफेयर पर आए थे तो करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन देखने मिले हैं। जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा आपकी हार्ड रहा है, ये बात समझ के चलेंगे कि करंट आपकी जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा हार्ड रहा है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके, कुछ क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री जियोग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री और आपके पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं। तो जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा ठीक था और उत्तर प्रदेश के जीके से भी आपके यूपी जीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। तो इस प्रकार से जीके जीएस का पेपर है और कुल क्वेश्चन कितने आए हैं तो कुल क्वेश्चन 38। अगर मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 76 मार्क आपके जीके जीएस के थे। अगर दोस्तों इसमें 38 में आपने अगर 20 क्वेश्चन भी कर लिया है तो भी आपके लिए समझिए कि अच्छा ही है। और 20 की बात कर लेते हैं तो आपके हो जाएंगे आपके कितने 40 मार्क्स, कितने 40 मार्क्स। तो ये बात हो गई, समझ गए। 60 मार्क्स अभी तक आपके हुए हिंदी के लिए और 40 मार्क्स जीके जीएस के लिए, इतना आपके लिए सेफ पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, इसकी बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के दोस्तों को आपके पेपर में 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 55 का अर्थ हो जाता है कि 55 का अर्थ हो जाता है कि 110 मार्क्स के आपके 110 मार्क्स का आपके रीजनिंग आया है। और 110 मार्क्स की बात कर लेते हैं तो अब यहाँ पर समझते हैं कि रीजनिंग का पेपर किसने रहा है। तो रीजनिंग का पेपर उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल पेपर था। और आपके मुझे लगता है कि रीजनिंग में आपके 45 क्वेश्चन आपके लगभग सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके लगभग सही होने चाहिए। और 45 का अर्थ हो जाता है कि दोस्तों आपके 90 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स यहाँ पर हो गए, क्योंकि आपके रीजनिंग अच्छा पेपर था। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं आपकी मैथ की। अगर बात करते हैं मैथ की तो यहाँ पर दोस्तों मैथ का भी पेपर थोड़ा सा आपके सिंपल प्लस मॉडरेट था, मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे। और मैथ का पेपर थोड़ा सा हार्ड भी था आपके लिए, 1 क्वेश्चन भी कई सारे पूछे गए थे, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपके अच्छे थे। तो मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन सिंपल पेपर थोड़ा सा सामान्य पेपर था इसका। और एसआई में जो कांस्टेबल लेवल का पेपर पूछा जाता है उसी प्रकार से आपके मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर
अगर दोस्तों आपने मैथ में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही किए हैं, 20 में मैं आता हूँ 10 भी क्वेश्चन सही किए तो हो जाती है आपकी 20 मार्क्स। कितने? 20 मार्क्स। तो भी आप सेफ रहेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जर्नल के लिए। अब जर्नल के लिए बात कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हुए आपकी जर्नल। अभी मेल की बात कर रहा हूँ, जर्नल मेल की। तो अगर जर्नल में जो मेल हैं उनके लिए क्या हो गया दोस्तों, हिंदी की अगर बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी की हमने बताया आपके लिए 60 मार्क्स, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं किसकी, जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए हमने आपको बताया 40 मार्क्स, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं रीजनिंग की, अगर बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपके होने चाहिए 90 मार्क्स। और अगर बात कर लेते हैं किसकी, मैथ की, तो मैथ के लिए बताया आपको कि होने चाहिए आपके 20 मार्क्स। तो ये मार्क्स कितने हो गए आपके लिए, ये मार्क्स हो गए आपके लिए 210, ठीक है। 210 का अर्थ हो जाता है कि आपके 105 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। किसके लिए, आपके जर्नल के मैं बता रहा हूँ, 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हुए हैं। और सिर्फ 105 ही नहीं, अगर आपने 100 से लेकर 105 के बीच में, 100 से लेकर 105 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन किए हैं और आपके क्वेश्चन गलत नहीं हैं, तो समझ कर चलिए कि आपके क्या है कि आप अपने मतलब कि अपने अच्छा किया, आप सेफ रहेंगे, किसी भी कीमत पर आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इतना तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर इसे थोड़ा बहुत कम भी है 2-4 नंबर, तो भी आप सेफ रहेंगे। अब जर्नल की बात कर लेते हैं, ओबीसी की, ओबीसी की बात कर लेते हैं। अगर आपके 95 से लेकर 100 क्वेश्चन आपके सही है तो आप भी आपके सेफ हैं। अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो अगर आप किसके हैं, आपकी एससी लेवल के हैं, तो अगर आपकी 85 से लेकर 90 क्वेश्चन भी सही हैं, तब भी आप क्या है, आपके सेफ हैं। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। इसके आप डबल करके आप मार्क्स भी समझ लेंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। अगर बात कर लेते हैं फीमेल की जर्नल के लिए, तो फीमेल के जर्नल के अगर आपने 95 क्वेश्चन भी सही किए हैं, तो समझ कर चलिए कि आप सेफ हैं। 95 का अर्थ हो जाता है कितने मार्क्स आपके, 190 मार्क्स। मार्क्स आप समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ओबीसी के हैं, ओबीसी के हैं, तो आप समझ कर चलिए कि अगर आपने ओबीसी में 85 क्वेश्चन भी सही किया है आपके, तब भी आप सही हैं। 85 से 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, तब भी आप ठीक है। मतलब कि आपके कितने हो गए, 170 मार्क्स भी है, तभी आप सेफ हैं। अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो अगर आपके 80 क्वेश्चन भी सही हैं, तो समझकर चलिए कि आप ठीक है। मतलब 160 मार्क्स भी हैं, तभी आप सेफ हैं। तो इस प्रकार से आपकी फीमेल की बात हो गई। तो फीमेल के भी मैंने आपकी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं, तो कट ऑफ मैंने आपको पूरी तरीके से आपको समझा दी है। पेपर जो आपके 19 दिसंबर और 20 दिसंबर दोनों के आए हैं, दोनों के पेपर थोड़े से हार्ड लेवल के रहे। जीके जीएस के जो पेपर पूछे गए, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें साहित्य को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके लिए भी अच्छे पेपर आपके क्वेश्चन में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस जीआर के पेपर में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करने का प्रयास कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए, आपके माइनस मार्किंग आप समझ गए, कट ऑफ समझ गए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने जो ये आपके पेपर हुए हैं, जो ये आपके पेपर हुए हैं, अगर आपने इसको क्या कर लिया दोस्तों, इस पेपर को आपने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई अगर आपने कर लिया इस पेपर को, तो इसके बाद की क्या प्रोसेस है जो आपके लिए शेष रह जाती है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं, इसको भी सामान्य तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो पहले आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें अगर बात कर लेते हैं कैटेगरी की, तो आपके कैटेगरी में जो आपके मेल हैं, जर्नल ओबीसी या फिर एससी के, उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितनी, 168 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर एसटी के मेल हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और एसटी का फीमेल है तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए। मैं चेस्ट की बात कर लेता हूँ, सीना की। तो मेल के लिए अगर बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेड आपके 84 सेंटीमीटर का आपके सीना होना चाहिए अगर आप जर्नल ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं, और 82 सेंटीमीटर आपके मेल का चेस्ट होना चाहिए, सीना आपकी, जो एसटी कैटेगरी के हैं। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें अगर बात कर लेते हैं मेल की कैंडिडेट की, मैं यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर वाइज नहीं किया गया है, आपकी दौड़ सभी के लिए सेम है। तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 4800 मीटर की दौड़ है। कितनी, 4800 आपके मीटर की। कितने मिनट में आपके, केवल 25 मिनट में। तो ये थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, रेस जो है थोड़ा सा कठिन यहाँ पर किया गया है। 25 मिनट में आपके 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ है आपके लिए। और फीमेल के लिए ये दूरी आपके आधी कर दी गई है, ये दूरी आपके लिए आधी कर दी गई है। और समय दोस्तों आधे से ज़्यादा, समय आपको आधे से ज़्यादा दिया गया, मतलब इनके लिए थोड़ा सा सरल है फीमेल के लिए। लेकिन अगर फीमेल की बात कर लेते तो उनके हिसाब से ये भी आपकी ठीक है, 2400 मीटर की दौड़ है आपके। कितने मिनट में, 14 मिनट में। समझ रहे हैं। ये सब इसके बाद की प्रोसेस आपके लिए रहेंगी। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने आपको आज के लिए बता दी हैं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता चल रहा है, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आंसर की को मिला सकता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर भी आप लोगों को क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।